नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जीके जीएस करने वाले हैं एसएससी के लिए। उसमें महत्वपूर्ण संस्था और उनके संस्थापकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि खिलाफत आंदोलन किसने चालू करा, कब चालू करा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कब बनी, कैसे बनी। ये एक या दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं से भी, फिर हमें आते नहीं हैं, फिर हम क्या करते हैं, पेपर में छोड़ के आते हैं। ठीक है, तो देख लेना अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं। 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीखोगे आज। चलिए देखते हैं। तो पहले चालू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। जैसे कि इसमें तो अनेक आपको ऐसे ऐसे का नाम पता लगेगा जिससे आपने कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। तो मैं बता रहा हूँ आज आपको। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। ये अंग्रेजों के टाइम पे हो गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। देखो, राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। देखो, राजा राम मोहन राय को अपनी आत्मा भी पसंद थी, इसलिए आत्मीय सभा की स्थापना करी। और उनको जब आत्मा पसंद थी तो वेदांत भी पसंद थे। ठीक है, तो इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चौथा युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विविन डी रेजियो। देखो, हेनरी लुई होगा ना जो, विविन डी रेजियो। युवा लोग ही तो आंदोलन। देखो, युवा बंगाल आंदोलन, बंगाल में जो युवा आंदोलन होगा वो कौन करेगा? हरी 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 तो करेगा ना। हरी हरी मतलब जल्दी जल्दी में। तो हेनरी लुई विविन डी रेजियो, ऐसे समझो युवा ही आंदोलन करता है ना, युवा। तो युवा के नाम भी तो ऐसे होते हैं, लुई पुई विवेन डिजेरियो। ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 में। इससे पहले इन्होंने क्या करा था? आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर और ठाकुर अलग है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी, इन्हीं को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने दी थी, याद रखना। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माज दयान 1851 में दादा भाई नौरोजी। ये याद रखना, दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। कम से कम हमें 40 के लगभग पढ़ने हैं, अभी तो इतने ही हुए। सुनो, बालिका विद्यालय ज्योतिबाई भाई फुले, ये कभी मत भूलना। मोहम्मद मंडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़, ये तो मुसलमान ने की होगी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान, ये जरूरी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, आईएमपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद ने की थी। ठीक है। और ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना EIA, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो अलग चीज़ थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी 1866। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG राणा ने। पूना में जो सार्वजनिक सभा हुई थी 1867 में, मतलब 1900 से पहले, कांग्रेस बनने से पहले की बात है। तो जब कांग्रेस नहीं बनी थी ना, तो ऐसे ऐसे 1885 में कांग्रेस बनी है, ये भी आगे पढ़ोगे। तो उससे पहले ऐसे छोटे मोटे दल बनते रहते थे, कुछ ना कुछ। अब देखो, अब आगे आ जाते हैं। देखो, पूर्व सार्वजनिक सभा MG रानाडे ने बनाई। प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन, MK रानाडे और आत्माराम पांडुरंगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। प्रार्थना सभा को इतने लोगों ने बनाया था, याद रखना। इसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर भी है, MG रानाडे भी है, केशव चंद्र सेन भी है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। और देखो, वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने। सत्य शोधक समाज, ये जरूरी है, ज्योतिबा बाई फुले, याद रखना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। देखो, सत्य को शोधक कैसे करते हैं, किसी चीज़ को शुद्ध कैसे करते हैं, उस पर खुशबू वाले फूल डाल दो, नहीं तो पानी डाल दो। तो ऐसे सोचो, ज्योति जलाई और फूल डाल दिए तो सत्य शुद्ध हो गया। ठीक है, इसी को सत्य शोधक बोलते हैं। ठीक। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, अभी इन्होंने ऊपर भी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखना।
इंडियन लीग की स्थापना करी थी शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो। किसकी? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बोस, इन्हीं के बाद में कांग्रेस बनने वाली है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैकविस्ट एवं कर्नल ऑलकॉट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटस्विक की और कर्नल ऑलकॉट। यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना 1883 में भूमेश चंद्र बनर्जी। अभी इन्हीं का देखो, भूमेश चंद्र बनर्जी का ही रोल आएगा आगे कांग्रेस में, जब पहले अध्यक्ष बनेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के। देखो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ आ रहा है, ये पुरानी वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एहो ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई। पहले इनके जो हेड बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी, मतलब इनकी जो वो इतने मीटिंग उसमें प्रेसिडेंट बने थे। ये कांग्रेस आ गई। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोसाइटी 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंगा और तैयब जी ने करी थी। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार इतना सारा, इतना मुश्किल है, कैसे याद होगा? देखो याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ना 2 से 3 बार देख लो, अपने आप तुम्हारे मन में बैठ जाएगा। फिर जब रिवीजन होगी, आज एक बार देख लो, फिर 1-2 दिन बाद एक बार देख लेना, 2 बार हो जाएगी, फिर कभी रिवीजन के लिए एक बार देख लेना। 3 से 4 बार जब तुम देख लोगे, गारंटी है इसमें से ना, अगर आज मैं 50 बताऊंगा तो तुम्हें 30 से 35 तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। यार रिवीजन से याद होती है। जैसे तुमने अभी कभी अपनी मम्मी का नाम याद करा, नहीं करा ना, अपने आप नाम याद होगा। तुम्हें कभी तुम अपना नाम याद करा कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम एक्स है या वाई है? ठीक है, नहीं ना। तो प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। वेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। शारदा सदन रामाबाई ने। और अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, ये सावरकर जी जिनकी वजह से अभी लफड़ा चल रहा है बीजेपी वालों को लेके। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। 1915 में गांधी जी आए नहीं थे, जब यही गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला, अभी बेटा आप घूमो यहाँ पे और देश को देखो। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। मुस्लिम लीग 1906 आगा खान सलीमुल्लाह खान। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग की वजह से तो लफड़ा हुआ था सारा। देखो 52 है टोटल, हम 33 पे आ गए, देख लो। अनुशीलन समिति वीरेंद्रनाथ घोष भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग SSL, ये 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी 1911 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। दिल्ली को क्या करा गया था? भारत की कैपिटल घोषित किया था। जॉर्ज पंचम आए थे और क्या बंगाल में जो 1905 में विभाजन हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया था। ठीक है। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने की थी। याद रखना, हरदयाल को तो सबको याद रहता है, काशीराम किसी को याद नहीं रहता, ये भी याद रखना। ठीक है। ओहो। और हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। होम रूल लीग 2 जनों ने करी थी, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। ठीक है। और एनी बेसेंट ने, ये एनी बेसेंट अंग्रेजी महिला थी, तब भी इंडियन के साथ काम कर रही थी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं द्वारा किया गया था। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में MN जोशी के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसी वक्त गांधी जी जेल में गए थे, पता है। अब देखो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सत्येंद्र सान्याल ने, जिसको बाद में HSRA कर दिया था भगत सिंह वगैरह ने मिलके। बहिष्कृत हितकांडी सभा, ये बहिष्कृत वाली BR अम्बेडकर जी। नौजवान सभा भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल जी ने। छबील दास, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है छबील दास, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था। नौजवान सभा। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये वही RSS वाले जो आज के टाइम में। डॉक्टर हेडगवर और BS मुंजे। ठीक है। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अभी बताया था, ये है ना, ये दोनों एक ही हैं। ये पहले बनी थी सचिन सान्याल द्वारा 1928 में, फिर क्या हो गया था HSRA बन गई थी। पहले HRA था, फिर HSRA बन गई। ठीक है। भगत सिंह द्वारा 1928 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये याद रखना, ये नया है, ये मुश्किल है।
ठीक है, नया क्या पुराना ही है लेकिन पता नहीं होता। खुदाई खिदमतगार, ये भी अच्छा है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इन्हीं को भारत का रत्न भी मिला है। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, ये जरूरी है, जब गांधी जी नाराज हो गए थे तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप ही 1939 में छोड़ दिया था क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अपनी एक पार्टी बनाई थी, इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। नेताजी थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में, और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जब आर्मी जीतने लगी थी जापान के मदद से। ठीक है, और उसके बाद कब्जा करने लग गए थे ये लोग। ठीक, तो ये 50 इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इसके बाहर से कुछ भी नहीं आना है, इसके बाहर से एक पैसे का भी कुछ नहीं आना, मतलब इसके बाहर से एक भी ऐसा नहीं होगा आंदोलन। ठीक है, इसके बाहर से एक भी ऐसा नहीं होगा जो कि एसएससी पूछ ले किसी भी चीज़ में, या यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि इससे ज़्यादा हुआ ही नहीं है, गिनती में इतने ही है। हुआ होगा जैसे कूका विद्रोह, किसी और का विद्रोह है ना, उसके अंदर किसी का नाम आएगा तो वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको आगे वीडियो में करवा दूंगा। अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ इतनी मेहनत के बदले में, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना तो मैं ऐसे ही पीडीएफ बना के पढ़ा दूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा जो पेपर में आती है। और है ना, ये वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने छोड़ो, ये मैथ नहीं है। आप पहले एक बार सिलेबस करो तो आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। जैसे आज आपने सिलेबस का एक पार्ट कर लिया, महत्वपूर्ण संस्था और उसके संस्थापक, अब आपको पता रहेगा कि ये मैंने करा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ आता है नहीं आता है, समझ आ रहा है। तो ये सारे आंदोलन थे और उनके संस्थापक और किस डेट में हुआ है, ये जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे एक बार में कोई नहीं सीख पाता। चाहे आप यूपीएससी का जो मैं अभी जिसने टॉप कराया ना लड़के ने, उससे ही पूछ लो भैया आप कोई चीज़ें याद कैसे हुई थी, बोले याद नहीं करी, बार बार पढ़ा अपने आप याद हो गया। ठीक है, तो रिवीजन ही की है, मतलब अभ्यास ही चाबी है, याद रखना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। प्लीज़ यार लाइक या शेयर कर देना। ठीक है, यह अब कमेंट कर देना अगर आपको कुछ और अच्छा अगली वीडियो में चाहिए होगा तो। धन्यवाद, आपसे आशा करता हूँ आपकी नौकरी लगे, घर परिवार वाले सुखी रहे।